अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इजराइल कंफर्म्स हमास लीडर यहिया सिनवार डेथ। जितना का डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कलाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदल्ल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। छोटा सा ड्रोन था, इट वुड हैव बीन अ वेपनाइज्ड ड्रोन, मारा ठक से खोपड़ी खोल दी इस आदमी की। सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया। ठीक मारा। अब यहिया सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। हमास सरेंडर, ये सांप हैं, जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे। उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम टू बेयर, क्योंकि ईरान ने दर्द सहा नहीं है। ईरान करवाता है काइनेटिक एक्शन, ईरान करवाता है एसिमेट्रिक एक्शन, ईरान करवाता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक्स, लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई प्रॉक्सीज पे होती है। यहिया सिनवार ईरानी छोड़ना है। प्रॉब्लम गाजा में नहीं है, प्रॉब्लम बेरूट में नहीं है, प्रॉब्लम तेहरान में है। जब तक आप तेहरान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहिया सिनवार, गुड नाइट। निपटा दिया यहिया सिनवार को दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 जो इजरायलियों पर हमला हुआ था, यहूदियों पर हमला हुआ था, ही वॉज द मास्टरमाइंड और इसको मार दिया। बेंजामिन नेतन्याहू का जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, जरा मैं चाहता हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. इजरायली आर्मी ने बोला है कि 1 साल लगातार इसका पीछा करने के बाद ये गाजा पट्टी में मिला है और कहते हैं कि ड्रोन से, एक छोटा सा ड्रोन था, इट वुड हैव बीन अ वेपनाइज्ड ड्रोन, मारा ठक से खोपड़ी खोल दी इस आदमी की। दोस्तों बहुत जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कि आप जब मन चाहे कुछ भी करें,
जिसको मन चाहे मारें और उसकी कोई सजा नहीं है। देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, एंड याहिया सिनवार की जो किलिंग है दैट इज इसेंशियली अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया। ठीक मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, और ये छुपा हुआ था। लोग कह रहे थे लड़ते लड़ते मरा। क्या लड़ते लड़ते मरा? लड़ने वालों के ऐसे लक्षण नहीं होते दोस्तों कि दूसरों के घर में घुस के उनके बच्चों को मार दें, बच्चों के सर कलम कर दें। ये लड़ने वालों के लक्षण नहीं है। देखिए, सुनिए, वॉर में कुछ भी हो, मे बी आई एम ओल्ड फैशन्ड, हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी सी पुरानी हो, लेकिन है ये मेरी सोच यार। आपकी कितनी भी किसी के साथ लड़ाई हो, कितनी भी नफरत हो, नॉन कॉम्बैटेंट्स कैन नॉट बी टच्ड। एक शराफत होनी चाहिए यार इसमें। और यही प्रॉब्लम है हमास की, यही प्रॉब्लम है हिजबुल्लाह की। दे थिंक एवरीबडी इज गेम। जिसको अंदर जाओ, ठोक दो, जब मन चाहे मार दो, अपनी गुंडागर्दी। अब याहिया सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेतन्याहू कहते हैं कि हम ये कल लड़ाई खत्म कर सकते हैं, वी कैन एंड दिस वॉर टुमारो। बस दो चीजें चाहिए, हमास सरेंडर करे और जो हमारे होस्टेजेस हैं, जो बंदी बना रखे हैं, उनको वापस कर दे। मैं इसमें भी दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, हमास सरेंडर ये सांप हैं, जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सरेंडर भूल जाओ ये सरेंडर वरेंडर वाला मामला। क्या बोला था जब ये 7 अक्टूबर हुआ था? बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोला था, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। ये बोला था बेंजामिन नेतन्याहू ने। ही लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स एंड आई एम हैप्पी ही हैज। अब सरेंडर वाली बात शोभा नहीं देती, मामला बहुत आगे निकल गया है। जो हमास के साथ हुआ है ना दोस्तों, वही हिजबुल्लाह के साथ होना चाहिए। और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्दी आए when Israeli F-35s are flying over Tehran. I hope the day comes very soon. बहुत जरूरी है ये दुनिया में इस टाइप की सोच को एक मुंह तोड़ जवाब देना। वहां पे दोस्तों ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने ये बोला है कि अगर हमें अटैक करा इजराइल ने तो बहुत दर्द हम देंगे इजराइल को। कितना दर्द दोगे यार तुम इजराइल को, और कितना दर्द दोगे? उनके बच्चे मार दिए, वहां पे औरतों का रेप कर दिया, उनके माँ बाप के सरों पे तुमने गोलियां उतार, और कितना दर्द दोगे किसी को यार? जब तुम किसी के घर में जाके उसके घर वाले छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चों को मारते हो, इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे? उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम टू बेयर, क्योंकि ईरान ने दर्द सहा नहीं है अभी। ये दोस्तों, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ईरान हैज नेवर बॉर्न दैट काइंड ऑफ पेन दैट इजराइल हैज, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ नहीं है। ईरान तो अपने हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, इन सब से करवाता है ना हमले, तो फिर कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होती है। अभी तक ईरान को आइसोलेट कर रखा है इन सब चीजों से। अब जो ईरान इराक वॉर हुआ था बहुत पहले, वो हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या डायरेक्ट सैंक्शंस के अलावा हैज ईरान फेस्ड काइनेटिक एक्शन? नो। ईरान करवाता है काइनेटिक एक्शन, ईरान करवाता है एसिमेट्रिक एक्शन, ईरान करवाता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक्स, लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई प्रॉक्सीज पे होती है। याहिया सिनवार ईरानी थोड़ा है। याहिया सिनवार, ही वॉज नॉट एन ईरानी, लेकिन ईरान के हुक्म पे उसने अटैक करा। मरा कौन? याहिया सिनवार। और वहां पे जो उनका सुप्रीम लीडर है, वो पागल, वो अभी तक बैठा हुआ है। दैट मैन नीड्स टू सफर। एंड आई वुड टेल द आईडीएफ, unless you do the regime change in Iran, unless you and America together perform the regime change in Iran, and unless you throw away this mad Ayatollah, nothing will work in your favor. I mean, you can destroy Hamas, you can destroy Hezbollah, you can destroy the Houthis, but these are just names. ये तो नाम है। आइडियोलॉजी कहां से खत्म हो गई है यार? आइडियोलॉजी तो जिंदा है। कल हमास नहीं होगा तो कुछ और नाम से ये लोग एक और ग्रुप अपना खड़ा कर देंगे। कल आप हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, किसी और नाम से कुछ और तैयार कर लेंगे यार। आप मारते रहो, नए लोग पैदा होते रहेंगे किसी और। दैट आइडियोलॉजी, द फाउंटेन हेड ऑफ दैट आइडियोलॉजी इज ईरान। और ईरान के लोग नहीं, मैं फिर बार बार कहता हूं, आई हैव द ग्रेटेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ ईरान। इट इज द क्लर्जी,
those crazy Maulanas at the top, the mullahs that I cannot stand, and they must go. That regime change must happen. यहां पे दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन III ने कहा है the killing today of Yahya Sinwar, the leader of the terrorist group Hamas, by Israeli forces is a major achievement in counterterrorism. Sinwar's death will not heal the wounds of 7th October atrocities that he plotted, the many deaths of which he is responsible, but I hope it may bring some small measure of justice and solace to the families and loved ones of the many victims of Sinwar's premeditated cruelty. तो लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएस ने यह बोला है कि ये जो आदमी मारा गया है बिल्कुल ठीक मारा गया है, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन क्या इससे पूरे जख्म भर जाएंगे 7th of October के? नहीं भरेंगे, लेकिन हां कुछ थोड़ा सा हल्का सा एक मरहम सी लगी है कि हां जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था उसको निपटा दिया है। वहां पे मेजर जनरल पैट रेडर एयरफोर्स के हैं, यूएस एयरफोर्स के, उन्होंने बोला है कि सिग्निफिकेंट है सिनवार का एलिमिनेशन, लेकिन बहुत जल्दी दूसरा लीडर ये इलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करके वहां पे सिनवार की जगह उसको लगा देंगे। ये होना ही है, और वो ईरान अभी कर रहा होगा। ईरान को पता लगा आज शाम तक या कल सवेरे तक, आप देखना अनाउंस हो जाएगा। दे विल अनाउंस अ न्यू लीडर फॉर हमास, और वो किसी बिल में छुप के वो कुट करता रहेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, ये देखिए ना, यही बात कह रहे हैं ना पैट रेडर, सिनवार मर गया, कोई और आ जाएगा, कोई और मर जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर क्या होगा? आप मारते रहेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम गाजा में नहीं है, प्रॉब्लम बेरूट में नहीं है, प्रॉब्लम तेहरान में है। जब तक आप तेहरान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। दिस वॉज एन इजरायली ऑपरेशन, देयर वर नो यूएस फोर्सेस डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये एयरफोर्स मेजर जनरल पैट्रिक रेडर ने बोला है, पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये बोला है कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्योरली इजरायली ऑपरेशन था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग यूएस एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स, अब B-2 बॉम्बर ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है इनका, राइट, इट इज अ स्टेल्थ बॉम्बर। ये फोटोग्राफ आप देखिए B-2 की। तो B-2 बॉम्बर्स ने अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज लोकेशन इन हूथी कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ यमन, अब यमन में यूएस ने बॉम्बिंग शुरू कर दी। अब देखिए दोस्तों, इस मैप पे हमने आपको बताया था कहां पर्शियन गल्फ पे एक कैरियर फ्लीट है यूएस का, फिर हमने बताया था मेडिटेरेनियन सी में कैरियर फ्लीट है। ये तो अपने कैरियर फ्लीट हो गए, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इनके पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, दुनिया भर का। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड। ये तो एक एक्शन था यूएस की तरफ से कि हाँ साहब हम ये कर रहे हैं। लेकिन अब B-2 बॉम्बर से हूथी लोकेशन, बेसिकली दोस्तों अंदर की बात यह है कि मोसाद ने इंफॉर्मेशन दी CIA को, और यह बोला है कि ये जो यमन वाला एरिया है साउथ में, जहां पे हूथीज ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, नाक में दम कर रखी है लोगों की, यहां पे इनके एम्युनिशन डम्प्स हैं, और वो जो इनके हथियार, गोले बारूद जिससे ये लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं, ये जो हैं ये जमीन के बहुत नीचे हैं, ये ऊपर नहीं है, ये जमीन के बहुत नीचे हैं। ये लोकेशंस हैं दोस्तों। यूएस ने उड़ाया जहाज B-2। अब B-2 ना किसी को दिखता, ना किसी को समझ में आता, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, पता नहीं 50-60 हजार फुट से मारी वहां से मिसाइल सीधी की सीधी, और पूरा का पूरा जो हूथीज का ये पूरा सामान था, पूरा असला था, पूरा उनके जो आर्मामेंट्स थे, पूरा जखीरा था उनका, सब आग लगा दी उस पर। मुझे लगता है कि किसी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली देखिए कैरियर ग्रुप ऐसे प्लेस करा जा रहा है, और फिर वहां पे हूथीज को ठोका, उनके एम्युनिशन पूरा खराब करा, यहां पे याहिया सिनवार को मारा जाता है, और इजरायली फोर्सेस लेबनान के अंदर घुसती हैं। 1-2 दिन के अंदर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं फिर मैप पे आऊंगा और मैप पे आपको समझाऊंगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस पूरी युद्ध में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जंग तो यकीन करें पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं होने वाली अब, और ये चलती रहेगी। बहरहाल इजराइल के नेतन्याहू ने जो है वो बयान तो दिया है कि ऑप्शन है 2 ही, एक तो या तो जंग ख़त्म कर दो और हम जो है वो पीछे सारा कुछ कर लेंगे, और कल ही अगर हमास जो है वो हथियार डाल दे तो हम जो है वो ख़त्म कर देंगे ये सारा कुछ।
तो लेकिन अगर नहीं करते तो फिर एक-एक को चुन-चुन के मारा जाएगा। तो ये भी उन्होंने ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्टेज छोड़ो, 101 हॉस्टेज हैं उनके पास और 23 कंट्रियों के हॉस्टेज हैं। कोई वो कह रहे हैं कि हमारे खाली अकेले के नहीं हैं। वो 23 कंट्रियों से आए हुए हैं। तो हमास को जो है हॉस्टेज छोड़ने चाहिए। हॉस्टेज यार सिविलियन को पे ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। जी, जब हमास ने पहले ज़ुल्म किया सिविलियन पे, वो भी हमने कहा कि सिविलियन पे ज़ुल्म नहीं होना चाहिए क्योंकि सिविलियन मासूम होते हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं होता इन चीज़ों से। अगर लड़ना ही था तो उनकी आर्मी से लड़ते, क्योंकि उनकी फ़ौज बनी हुई है, उनसे लड़ते। अगर कहीं पे वो डिप्लॉय है, उस पे से जाकर लड़ते। लेकिन जो अपना सिविलियन पे ज़ुल्म किया, छोटे बच्चों को मारा, मुझे जो है वो उस चीज़ का भी दुःख है इज़राइल के शुरू में। बाद में जब फ़लस्तीन के बच्चे मरे, अभी जो है टेंट में जलाए गए, तो उनका भी बहुत दुःख है। तो जो है सिविलियन बेचारे बच्चे, बूढ़े, औरतें वो भी बीच मर रही हैं। तो वो भी जल रहे हैं, वो भी उन पे भी बमबारी हो रही है हर तरफ ही। तो कहराम मचा हुआ है। ये इंसानियत जो है वो अब यकीन करें बोलने नहीं होता उस चीज़ को लेके, लेकिन अगर जब हमास का कोई लीडर मरता है या हमास के लोग मरते हैं या इज़राइल के आर्मी के मरते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है जंग कर रहे हैं, आपस में मरते रहें, लेकिन सिविलियन जब मरते हैं दुःख होता है उस वक़्त। चाहे वो किसी के भी हों। लेकिन हमास को वो जो होस्टेज बनाए हुए हैं जितने भी 101 सिविलियन ही हैं, तो उनको छोड़ा जाए। और क्योंकि उनका कसूर नहीं है कुछ भी। उनको छोड़ा जाए और उनको उनके हवाले किया जाए। जंग खत्म करनी है या नहीं करनी है, हथियार डालना है, नहीं डालने, माफ़ी माँगनी, नहीं माँगनी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है यार। वो जंग में कर रहे हैं, जंग करते रहें। लेकिन जो होस्टेज बनाए हुए हैं, उनको छोड़ना चाहिए और उनको उनके हवाले करना चाहिए। उनके अपने परिवार से मिलना चाहिए, अपनी फैमिली के पास जाएँ वो। तो वो हमास ने गलत किया हुआ है। अभी जो है यहिया सिनवार को जो है वो मारा गया और वीडियो भी रिलीज़ की और काफ़ी सारी ये बातें ठीक हैं कि वो लड़ते हुए मरा है। और इससे जो है वो इन हमास, हिज़्बुल्लाह ऐसी जैसी तंज़ीमों के अंदर जो है वो और जोश पैदा हो गया और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये तो यकीन करें इंडियन मीडिया भी जो है वो मानता है कि ये वीडियो रिलीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ये खाली पाकिस्तानी मीडिया चलो पाकिस्तानी तो चलो मान लिया कि वो तो शहीद कह रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं कि वो लड़ते हुए मरा तो ये वो। लेकिन इंडियन मीडिया में भी जो है वो यही सुनने को आ रहा है कि वो भी काफ़ी सारी मीडिया के सोशल मीडिया इंडियन के, तो उधर से भी मैंने न्यूज़ देखी है तो वहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि वो लड़ते हुए मरा था। और ये वीडियो इज़राइल को जो है वो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, ये इज़राइल ने गलती की है अपलोड करके। और वो मर तो गया है, मरना तो ज़ाहिर है एक दिन है ही है, लेकिन वो ये है कि वो लड़ते हुए मरा है, वो डर के नहीं मरा। तो ये चीज़ जो है वो जोश पैदा करती है बंदों में, तंज़ीमों में और सोच जो है वो और मज़बूत हो जाएगी उनकी। तो ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर जो है वो आप पीछे से भी ख़त्म कर दें, तेहरान का भी ख़त्म कर दें, तो यकीन करें ये सोच कभी भी नहीं फिर भी ख़त्म हो सकती। कभी ना कभी फिर तंज़ीम कोई उठेगी बिल्कुल। और फिर ये लड़ाई होगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। और रही बात जो है वो अपना बाकी इज़राइल ने जो है ओह सॉरी यूएस ने B-2 जो है बमबारी की है। तो ज़ाहिर है हर कोई जंग में है, जंग में ये सारा कुछ चलता है और ये बड़ी जंगों की तरफ जाने वाला है काम। अभी जो है अमेरिका ने भी यमन में जो है वो ये B-2 से बम्बिंग की है। अब जो है वो हो सकता है कि रशिया की तरफ से भी कोई ना कुछ हो जाए। अब हो सकता है कि ईरान की तरफ से भी कुछ ना कुछ हो जाए। पीछे चाइना जो है इनको सपोर्ट करने वाला है, सारा कुछ देने वाला है। तो ये रुकने वाली नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि ये रुकेगी। ये कभी भी नहीं रुक सकती और अब बढ़ेगी। बाकी जो लड़ते हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, वो मरते हैं, यकीन करें कोई दुःख नहीं है। अब यहिया सिनवार जो है वो मरा है, ठीक है, वो लड़ते हुए मरा है, कोई मसला नहीं है। इज़राइल के फौजी मरे हैं अभी, कितने उन्होंने भी मार दिए हैं हिज़्बुल्लाह ने भी। ठीक है। तो ठीक है वो फ़ौजी हैं, वो लड़ने के लिए आए थे, हथियार उठाए हुए थे, वो लड़े हैं, मरे हैं। लेकिन जब सिविलियन पे बात आती है ना, जब सिविलियन देखता हूँ कि मरे हैं, सिविलियन के टेंट पे हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे जल रहे हैं फ़लस्तीन के, इज़राइल के भी शुरू में मरे थे। तो यकीन करें उनका दुःख है हमें और उनका दुःख रहेगा और उनके लिए हम बोलते हैं। बाकी तो जंग जो है वो इन्होंने खुद शुरू की हुई है और हमास के अगर मरते भी हैं, तो जंग कर रहे हैं भाई, मरते रहें। इज़राइल के मर रहे हैं, तो जंग कर रहे हैं जी। बस एक यहाँ पे है हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो या जो भी हो, ये जो सिविल घरों में जाती हैं, जो आम लोगों के घरों में पनाह ली हुई है ना, ये ना लें। क्योंकि इसमें आम लोगों का भी बड़ा नुकसान होता है इनकी पनाह लेने से। ये अपना जो भी इनके मामलात हैं, ये एक अलग किस्म का सेटअप जितने भी हैं इनके वहाँ पे रहें। जो भी इनकी सारी चीज़ें हैं, वो अलग होनी चाहिए। सिविलियन के साथ जब आप जोड़ेंगे अपनी चीज़ को या पनाहगीर को या बमिंग आप वहाँ पे रखेंगे, स्टोर किए हुए हैं आपने बम, तो फिर तो इस तरह के मसाइल जो है वो बनती हैं। फिर तो उसमें सिविलियन लोगों की जान जाती है। इज़राइल हो, फ़िलिस्तीन हो, जो भी हो, अब कोई पता है क्या और भी है, अब कंट्री हो। यहाँ पे एक बात और भी सुने ना, अब हाँ, मिलिट्री बेसेस हैं, हाँ, तो वो कहाँ पे होती हैं? मुल्क से बाहर होती हैं।
मुल्क से बीचों बाहर। बीच होती हैं हम्म, जहाँ पे हमले होते हैं, तो वो सारा कुछ तो बीचों बीच ही इन्होंने रखना है। लेकिन मसला ये है ना कि वही बात है कि ये तो नहीं ना कि अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दे। अब वो टेंट लगे हुए थे बाहर, हम्म। ठीक है? जहाँ पे बच्चे हॉस्पिटल किस्म का बनाया हुआ था टेंटू में। अब वहाँ पे कौन-सा हिज़्बुल्लाह या हमास के लोग नहीं, थे? वहाँ इज़राइल पे का भी ये तो बमबारी की गई, बिल्कुल, वहाँ पे इज़राइल का बच्चों को जलाया 1-2 गया। पॉइंट तो गलत साबित हुआ है। वो पिछले दिनों में इन्होंने एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया था और उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि हमास जो है उसने वहाँ पे असला जो है स्टोर किया हुआ है। बाद में यूएनए ही की ये रिपोर्ट आई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ये इज़राइल ने गलत किया है। इज़राइल कुछ गलत भी करता है, ये नहीं यार कि इज़राइल सिविलियन के सारे मरेंगे तो मैं अटैक जो है कहूँगा वो गलत सही हैं। किया है। बिल्कुल। अब सोमवार को मारा है, मुझे कोई दुःख नहीं है। मारा है तो ठीक है, वो लड़ने के लिए था, मार दिया, बात खत्म। लेकिन इज़राइल ने जिस तरह से चुन-चुन के हमास हो गया, हिज़्बुल्लाह हो गया, इन तंज़ीमों के लीडरों को टारगेट किया। क्योंकि अब उन्होंने आम लोगों को टारगेट करना छोड़ दिया जो उनके आम सिपाही हैं। अब वो लीडरों की तरफ उनका रुझान है इज़राइल का कि बड़े-बड़े जो लीडर हैं ना, इनको टपकाया जाए। जो कमांडर हैं, तंज़ीमों को जो होल्ड कर रही हैं, जो लीड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं सारे निज़ाम को, उनको वो हिट कर रहे हैं, तो इससे तो मामलात कभी भी ठीक होने और वाले कोई लीडर उठ हैं ही जाएगा, नहीं है। और कोई लीडर बन जाएगा, लीडर तो नहीं ना खत्म होंगे, वो उन्होंने तैयार रखे होंगे पीछे। तंजीमें ऐसी तो नहीं ना बन गई, हुँ। वो आखिर एक सोच है, वो लेकिन सोच खत्म नहीं हो शुरू सकती। लेकिन अब शुरू हालात इस कहाँ से तरह हुआ? के। जी, जी। शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, शुरू तो शुरू हमास ने किया। शुरू हाँ, उन्होंने शुरू किया ना, हमास ने लेकिन किया, मैं देखें मानता अगर हूँ। स्टार्टिंग से देख लें, सीरियस नोट, स्टार्टिंग से देख लें, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। स्टार्टिंग से देख लें तो जो इज़राइल ने किया चुन-चुन के मारे हैं। नहीं, चुन सिविलियन भी मारे हैं। चुन-चुन के उन्होंने चुन-चुन के मारे नहीं, हैं, सिविलियन भी मारे ठीक हैं, है? ये भी माननी और पड़ेगी उनके बात। तंज़ीम के बंदे थे और उनको मारा और इन्होंने खाली क्या किया तंजीम है? के बंदों को इन्होंने क्या मारते तो किया है? कोई मसला नहीं है। इन्होंने हॉस्टेज बनाया बहुत सारे लोगों को, वो शुरू बुजुर्गों से को, बनाया हुआ है बच्चों ना, को, वही तो औरतों मैं को कह रहा हूँ। इन्होंने मारा है और जलाया है। बिल्कुल की और जाए, जब इन्होंने गलत किया इन्होंने है। इस तरह की हरकत की है तो भाई उसका रिटेलिएट तो होता है, कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन तो आना है। तो फिर वो आया और काम अब शुरू हो गया। फिर अब इस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में अब भी इज़राइल जो है वो टारगेट कर रहा है। अब भी टारगेट कर रहा है, अब भी वो प्रॉपर ईरान जो जिसको बहुत चुल मची हुई है ना, उसके ऊपर एक हमला भी नहीं तो हुआ। उस पे ऊपर क्यों नहीं कर रहा? उसके ऊपर एक हमला भी नहीं हुआ, ठीक है? और वो इज़राइल जो है वो चाह रहा है कि अपना ग्राउंड क्लियर किया जाए पहले, क्योंकि ये ना हो कि हम ईरान पे हमला कर रहे हों और ये हमारे पिछवाड़े में जनाब खंजर घोंप रहे हों, ये वो नहीं चाहता, ठीक है? इन रियलिटी जो नज़र आ रही है, वो चाहता है कि पहला मैं अपना ग्राउंड क्लियर करूँ, सारा मुल्क मेरे एरिया जो है वो मेरे हाथ में हो, कोई मुझ पे पीठ पीछे हमला करने वाला ना हो, फिर मैं आगे हमला करूँ, फिर मैं निपट लूँगा। क्यों? अमेरिका साथ है भाई। उन्होंने शो ऑफ कर दिया और ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले उसने बयान दे दिया था कि मैं आया इक़्तिदार में तो मैं सपोर्ट करूँगा, मैं देख लूँगा। देख लूँगा मतलब कि आया भाई तो फिर अपनी-अपनी तैयारी कर लो। जो आएगा सामने रगड़ा जाएगा। तो वो सुपर पावर है, अब कह रहा है तो भाई सपोर्ट तो अब सबको पता सपोर्ट है। तो है ना ठीक उसको। है ना? तो ये चीज़ें अब क्लियर कर रही हैं भाई कि आने वाले वक़्त में। अब ये अली भाई कह रहे हैं कि वो वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी और उससे जनाब वो जो लोग पीछे तंज़ीम के बचे हुए हैं, वो जो भी हैं, उनमें से कोई ना कोई हेड बन जाएगा, ठीक है? और वो उठ खड़ा होगा और दोबारा तंज़ीम को एक और जज़्बा और वो चीज़ जो है वो सारी मिलेगी और लेकिन ये है कि लेट डाउन हो जाता है। उन्होंने वो जो ड्रोन भेजा था वो कैप्चर करने के लिए था कि वो कन्फर्म करने के लिए था, कन्फर्मेशन के लिए कि वो मर गया है कि ज़िंदा है या वही है, वो नज़दीक नहीं जाना चाह रहे थे वो। तो ड्रोन एक ऐसी होती है टेक्नोलॉजी का सबको पता है कि वो उसके थ्रू उन्होंने कैप्चर करना था और वो भी आर्म से लैस था मतलब वो, उसके उसके साथ गन्स लगी हुई थी और वो सारा सिस्टम था और वो पहुँच गया वहाँ पे। और ये जो बंदा मरा है इसने वो लकड़ी उठाई हुई थी और इस तरह एक साइड पे गिरा हुआ था, इसे लगी हुई थी और ज़ख्मी था और ब्लीडिंग हो रही थी और उस दौरान इसने लकड़ी का टुकड़ा ड्रोन की तरफ फेंका कि वो वीडियो क्रिएट ना करे और वो उसे लग जाए और गिर जाए, ठीक है? और बेबस था बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने शूट उसे वहाँ पे किया है, वो वीडियो नहीं आई आगे। वो उन्होंने नहीं अपलोड की। वो क्लिप जो है उन्होंने काट दिया, सिंपल वहाँ तक क्लिप दिया। हो सकता है एजेंसी के पास होगा वो सारा क्लिप, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे उन्होंने काट दिया। जो बैक पे सीन लिया गया ना जब जहाँ से वो ड्रोन जो है वो टेक ऑफ किया है और उन्होंने टेक ऑफ करके वो एरिया देखने लायक था, ठीक है? शायद इन्होंने मेरे ख़्याल में वो बीच वाला क्लिप देखा हो जहाँ पे वो बिल्डिंग के नज़दीक एकदम से जाता है और फिर घूम के अंदर चला जाता है बिल्डिंग में। शायद वो देखा हो अली भाई ने वो क्लिप जो है। पीछे से जब टेक ऑफ करता है, जहाँ से टेक ऑफ करवाते हैं, तो वो एरिया जो है अब सिविल एरिया है वो टोटल, ठीक है?
ठीक है, बात मैं मानता हूँ, इसमें एग्री करता हूँ कि जब जंग चल रही होती है तो सिविल लोग भी बीच में आते हैं, उनके घर खाली करवाए जाते हैं, क्योंकि वो भी वॉर जोन में आ जाता है और वो भी वॉर जोन ही होती है। लेकिन जब आपके सिविलियंस भी वहाँ पे हों और आप भी वहाँ पे चले जाएँ, तो मतलब क्या है? फिर मतलब ये है कि आप उनकी आड़ में करना चाह रहे हैं कुछ, और ये चाह रहे हैं कि वो सिविलियंस भी नज़र आते रहें, उनको लगे कि एक नॉर्मल एरिया है ये, ठीक है? यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो बमिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, यहाँ से तो हमला नहीं हो सकता, वो यहाँ पे नहीं छुपे होंगे। तो मतलब आप उनकी आड़ ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी है, वहाँ पे सिविलियंस भी नज़र आ रहे थे। तो ये चीज़ आई डोंट नो कहाँ तक क्लियर, जो मैंने क्लिप देखा है मैं उसके थ्रू बात कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे तो था नहीं, ठीक है? और जो चीज़ नज़र आती है भाई, जो दिखता है वो बिकता है, जो नज़र आ रहा है वो चीज़ फैक्ट है। और बाकी जो बात है ना कि मसला ये है ना कि आप जब एक सोच बन जाती है ना लोगों की, जब तंज़ीम की एक सोच बन जाती है कि ज़ाहिर है और उन्हें पता होता है कि मरना ही मरना है। जब वो सारे जो है वो फ़ौज में अभी अगर कोई जाते हैं तो उनको पता होता है बॉर्डर पे खड़े होते हैं कि कभी भी गोली आ सकती है। लेकिन अगर मरते भी हैं तो उनकी जो है वो लेट डाउन नहीं होते। वो नहीं, फ़ौज उनमें अगर कोई फ़ौज मरता है का तो जोश नहीं फ़ौज ये भी फ़ौज मैं ट्रेनिंग फ़ौज ही को होती सपोर्ट है। करता हूँ किसी भी मुल्क की, मैं एक्सेप्ट फ़ौज तो करता हूँ। यार एक तंज़ीमों को एक एक्सेप्ट नहीं ऑफ़िशियली करता मैं। तौर पे होता है ना, मैं एक बात कर रहा हूँ फ़ौज एक ऑफ़िशियली तौर पे होता है लेकिन जज़्बा उनमें बिल्कुल, होता है। वो गलत इसी चीज़ तरह है। तंज़ीम अनऑफ़िशियली होती है, उनमें भी वो जज़्बा भरा जाता है। चाहे आप मानें या ना मानें, उनकी एक मैं सोच बनाई जाती है और वो एक्सेप्ट नहीं सोच करता। को कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता और वो सोच ये मेजर साहब भी वही कह रहे थे कि सोच कहाँ से आ रही है वो, ईरान उसको से खत्म करना पड़ेगा पहले, उसको बदलना पड़ेगा पहले, तब जा खत्म अगर आज एक मारेंगे लीडर दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मारेंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, एक तंजीम तो खत्म भाई करेंगे, वो दूसरी तंजीम खड़ी करेंगे। हाल यही है ना, रगड़ दो, सोच खत्म नहीं हो सकती, रगड़ दो बात इन ये सबको, है। इन सबको रगड़ यार दो। रगड़ देंगे वही तो मैं कह रहा हूँ फिर तो सदियां लग जाएंगी लड़ते लड़ते, ये खत्म नहीं हो सकती जंग फिर हम भी मर जाएँगे उस तब तक भी खत्म नहीं होगी। नेतन्याहू से आगे भी कोई आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर तब भी खत्म नहीं भाई होगी। जब ये भी बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक सोच खत्म नहीं होगी, वो सोच खत्म कहाँ से होगी वो यही तो बता रहे हैं। वो तो वो खत्म करनी वो पड़ेगी। कहते हैं ना, आप जब खत्म करना हो, जब कुछ करना हो तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर बीच में आना पड़ता है, कूदना पड़ता है, और वो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी इसराइल को, और उनके भी मरेंगे और ये भी फुली तबाह होंगे, क्योंकि अंदर से भी हमला हो रहा है, इनको अंदर से पहले रोकना पड़ेगा और फिर उसके बाद ईरान पे जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ईरानी पंगा लेते हुए बाज नहीं आएंगे, कंफर्म बात ईरान पे हमला होगा, उधर से रशिया भी हमला करेगा, चाइना भी करेगा, होगा। तो फिर ये तो जंग पूरी दुनिया ये में फैलेगी फिर। ये जंग होगी, यही तो क्योंकि मसला कह रहा हूँ ना मैं। उन्होंने ये खत्म कोई करना ये उन्होंने जंग खत्म होने वाली वो जो नहीं है। गौरव सर कह रहे हैं कि खत्म करना है, खत्म, मैं उस पे बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए या मैं कर रहा हूँ या मेरे थ्रू हो रहा है कि मैंने ऑर्डर देने हैं तो हो जाने हैं। वो गौरव सर कह रहे हैं कि ये खत्म अगर हो सकता है, इसको करना चाहिए, तो किस तरह? तो हमारे जहन में तो यही आ रहा है, उनके जहन में भी यही आइडिया था कि भाई रगड़ो, इनको खत्म करो, सिरे से खत्म करोगे तभी, वरना थोड़ा सा मवाद भी रह गया, मतलब एक दो बंदे भी रह गए, तो उन्होंने फिर से सर उठा लेना है और फिर से उनकी तंजीम जो है रिक्रिएट हो जानी है। रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस जो है यहाँ पे वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मेंशन की कि इनका जो भी हेड बनेगा वो बाद में जनाब बीच में घुस के चुर-चुर करता रहेगा और बाहर नहीं आएगा। तो भाई लड़ना है तो फिर तंजीमें बनाइए, तो बाहर आओ, फिर लड़ो आके, अंदर भी बैठे हुए मारे गए हो आप। यहाँ पे आप छुप के बैठे हुए थे इतने अरसे से, और मास्टरमाइंड थे आप उस प्लान के, जो आपने इम्प्लीमेंट किया था पास्ट में, उसकी सज़ा आपने भुगत ली, मारे गए, और उसके बावजूद भी, छुपने के बावजूद भी, अब इनको प्लान चेंज करने पड़ेंगे। लेट्स सी क्या होता है, ये तो देखने लायक, लेकिन चाहते हम ये नहीं है कि जंग शुरू हो जाए, हम तो चाहते हैं यार जहाँ पे मामलात हैं, मैं कहता हूँ नेतन्याहू कि ने ये बयान दे दिया तो वो बड़ी बड़ी मुकम्मल हो बड़ी जाए। कम जो मुल्क है ना बड़े बड़े अमेरिका हो गया रशिया हो गया इनको आपस में दुश्मनी खत्म करके जो है वो टेबल पे आके ये मामलात खत्म करने पड़ेंगे और इस तरह ये मामलात वैसे खत्म नहीं होंगे अगर पीछे से शह देता रहेगा अमेरिका उनको इसराइल को इधर से रशिया जो है वो चाइना जो है शह देते रहेंगे ईरान को ईरान शह देता रहेगा हिजबुल्लाह हमास को तो फिर ये जंग कभी खत्म होने वाली नहीं है तो इन सब को आपस में पहले बैठना पड़ेगा बैठ के बात करनी पड़ेगी और जंग को खत्म करना पड़ेगा तो वैसे ये मुझे नहीं लगता कि ये सोच भी खत्म होगी और जंग भी खत्म होगी चलो जी, और ये देखते ऐसे हैं। ही चलता रहेगा और सिविलियन बेचारे मरते रहेंगे जिसका अफ़सोस होता रहेगा। आपस में मरे लड़ के कोई अफ़सोस नहीं है। यहिया जो है वो लड़ता हुआ मरा कोई अफ़सोस नहीं है, वो भी लड़ने के लिए निकला था ना। वो अगर बेशक छुपा हुआ था, जो भी था, लड़ाई में शामिल था ना, लीडर बना हुआ था ना, तो मौत तो फिर आनी ही आनी है। अब किसी को भी आ सकती है।
तो लेकिन सिचुएशन पे पहुंच चुकी है कि अब सिविलियन का सवाल भी नहीं पैदा होता। यार अब दोनों तरफ में अगर अब बाय टेंट लगे हुए हैं, बाय टेंट हॉस्पिटल एक बना हुआ है, उधर सिविलियन है खाली, उधर बमबारी करने का क्या तो यार बनता अब है? जंग उधर फिर जलाने का क्या बनता है? सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि अब जंग भाई यार जंग आए अगर जाए जहां पे वो- बंदे हैं हिजबुल्लाह के, अगर वहां पे मारते हैं, वहां पे सिविलियन मरते हैं, मैं मानता हूँ, वहां पे चलो सिविलियन मार रहे हैं जी, हिजबुल्लाह के बंदे थे, मास के बंदे थे। अब बाहर टेंट में लेटे हुए बच्चे हैं जो, वहां पे बमबारी करने का क्या मतलब बनता है? यार गलत को गलत बोलना चाहिए, ये नहीं है कि एक साइड पे रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि हमास ने गलती की, उन्होंने सिविलियन को मारा, अब होस्टेज बनाए, उनको वापस करने चाहिए उनको। लेकिन वहां पे इसराइल ने भी जो है गलत किया, उसको भी मेंशन करूंगा। ये नहीं है कि एक तरफा हो जाए तो फिर जो है या हमास का साथ देना शुरू कर या इसराइल का साथ देना शुरू कर दें। मैं भी दो तरफ ये की तो बात नहीं कर होना रहा हूँ कि चाहिए। जंग दोनों तरफ अब छिड़ चुकी है, तो उस सिचुएशन उस स्टेज पे पहुंच उस चुकी है स्टेशन कि में जब जंग यार में ये यार इतनी तो होनी चाहिए कि सिविलियन पे वार नहीं करने। हमास भी घटिया काम किया कि सिविलियन पे वार किया, ठीक है। अब इसराइल भी सिविलियन पे वार कर रहा है बाहर बैठे हुए, तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। जैसे को तैसे वाला साहब हो गया यहाँ पे। तो वही बात है ना, फिर तो दोनों एक मोहब्बत जैसे और है ना, फिर अगर मोहब्बत और दोनों, जंग में सब मैं वही जायज तो कह रहा हूँ, है। फिर दोनों एक जैसे हो गए अब। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बात तो इसीलिए ये बुरा है ना। बोला जाता है। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।